नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे संभावित केंद्रीय बजट 2026 पर। लेकिन इस वीडियो में हम बजट को दो चरणों में समझेंगे। चरण 1, मध्यम वर्ग को सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं। चरण 2, क्या ये अपेक्षाएं वास्तव में मध्यम वर्ग के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चरण 1, बजट 2026 क्या अपेक्षित है। दोस्तों, पहले चरण में बात करते हैं बजट 2026 में संभावित घोषणाओं की। कर राहत, टैक्स रिलीफ। इस बजट से यह उम्मीद की जा रही है कि पुरानी कर व्यवस्था में कर छूट और कटौतियों में कुछ राहत दी जा सकती है। नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है ताकि अधिक करदाता इसकी ओर रुख करें। महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास। बजट 2026 में राजकोषीय घाटा लगभग 4.2 से 4.3% के आसपास रहने की संभावना है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और पूंजीगत व्यय पर सरकार का ध्यान बना रह सकता है, जिससे विकास और रोजगार को बढ़ावा मिले। आवास और गृह ऋण। सस्ते आवास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा सकते हैं। गृह ऋण के ब्याज पर कर लाभ जारी रहने या बढ़ाने की उम्मीद है। इसके अलावा आवास सब्सिडी योजनाओं के विस्तार की भी संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर चरण 1 सकारात्मक दिखाई देता है, लेकिन असली सवाल तो चरण 2 में छिपा हुआ है। चरण 2, क्या ये बजट मध्यम वर्ग के लिए काफी है। अब जरा सच्चाई पर आते हैं दोस्तों। महंगाई बनाम टैक्स स्लैब की हकीकत। हर साल दूध, बच्चों की स्कूल फीस, इलाज का खर्च, घर का किराया, सब कुछ 5 से 10% तक महंगा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पिछले 12 सालों में टैक्स स्लैब में बहुत मामूली बदलाव हुआ है। इसका मतलब साफ है, आमदनी बढ़ने से पहले ही टैक्स का बोझ मध्यम वर्ग पर आ जाता है। होम लोन सब्सिडी। जमीनी हकीकत, सरकार सैलरी की एक सीमा तय करती है, मान लीजिए 6 से 9 लाख रुपये सालाना। अब सवाल ये है, क्या आज के समय में इतनी सैलरी पर 60 से 80 लाख रुपये का घर किसी भी शहर में खरीदा जा सकता है। जवाब है नहीं। घर की कीमतें आसमान छू रही है। ईएमआई सैलरी का 40 से 50% तक खा जाती है। ऊपर से रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी का बोझ अलग। फिर भी मध्यम वर्ग से कहा जाता है, आप इसके लिए योग्य है। मध्यम वर्ग हर जगह टैक्स। दोस्तों, मध्यम वर्ग आयकर देता है, जीएसटी देता है, रोड टैक्स देता है, ईंधन पर टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है। उच्च वर्ग को अक्सर कानूनी रास्तों से छूट मिल जाती है। निम्न आय वर्ग को सरकारी सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन मध्यम वर्ग सिर्फ टैक्स देता है। दुबई को देखिए। सोचने वाली बात, दुबई में आयकर नहीं है, सिर्फ अप्रत्यक्ष कर है। फिर भी विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज आर्थिक विकास, बेहतर जीवन गुणवत्ता। तो सवाल उठता है, अगर वहां यह संभव है तो भारत में क्यों नहीं। कब तक मध्यम वर्ग सिर्फ टैक्स मशीन बना रहेगा। क्या बजट 2026 से राहत मिलेगी। शायद कुछ राहत मिले, लेकिन मौजूदा महंगाई को देखते हुए वो राहत पर्याप्त नहीं होगी। अब समय आ गया है कि टैक्स स्लैब को महंगाई से जोड़ा जाए। होम लोन की सीमाएं जमीनी हकीकत के अनुसार तय हों। मध्यम वर्ग को सिर्फ टैक्स देने वाला नहीं, देश की अर्थव्यवस्था का भागीदार माना जाए। अगर आप मध्यम वर्ग से हैं और यह बातें आपको सच लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि हमारा टैक्स सिस्टम वाकई न्यायसंगत है।